और चलिए अब आपको सीधा टिहरी लिए चलते हैं। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। ऐसे मंच पर आसीन हमारे इस लोकसभा की प्रत्याशी आदमी माला राज्य लक्ष्मी साहब जी, विधानसभा के संयोजक आदरणीय रामचरण नौटियाल जी, जिला अध्यक्ष भाई मीता सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदमी मधु चौहान जी, प्रताप सिंह रावत जी, आदमी मूलतराम शर्मा जी, यशपाल नेगी जी, विवेक अग्रवाल जी, अमर सिंह चौहान जी, प्रवीण जी, अर्जुन सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर रमन सिंह राय जी, श्री नरेश चौहान जी, हमारे सांसद प्रत्याशी और उनके साथ प्रभारी के रूप में, और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री विनोद सोयाल जी एवं मंच पर आसीन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मैं ये सोच रहा था कि इतनी तेज धूप हो गई है और जब यहाँ गर्मी लग रही है तो आप तो खुली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, तेज चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ से हिला नहीं। ऐसे मेरे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, इस पूरे जौनसा भाबर के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, साथ में हमारे मीडिया के मेरे सभी मित्र, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज इस जनसभा में यहाँ आने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आप सबका, और जो आपने रास्ते भर यहाँ पहुंचने तक मेरा स्वागत किया, आदमी माला लक्ष्मी राज्य साहब जी का स्वागत किया, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो चक्राता, ये जौनसा की पावन भूमि है, इतिहास के कई कालखंडों की ये साक्षी रही है। एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सब के स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भूमि को जहाँ लाखा मंडल के भगवान शिव और मासू महाराज, मासू देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस धरा को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप लाइव अभी सुन रहे थे टिहरी से। बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए आपने पुष्कर सिंह धामी को अभी सुना। तराई में गर्मी ने दस्तक दी है तो पहाड़ में सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। लोकसभा चुनावों की चेकिंग के बाद भी पर्यटकों का रुख तो पहाड़ की ओर हो रहा है, लेकिन पार्किंग की समस्या दिक्कतें दे रही है। लोकसभा चुनावों की गर्मी के साथ तराई में भी तपिश बढ़ने लगी है और पहाड़ में पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लगी है, जिससे पर्यटन स्थल भी गुलजार होने लगे हैं।
वहीं सैलानी नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं तो बाजारों में भी चहल पहल है। लेकिन जितना पहले यहाँ ठंडा रहता था उतना अब नहीं है। मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेक में बोटिंग की है और अब यहाँ पे हल्का फुल्का स्नैक्स, तो बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है मुरादाबाद में और यहाँ बहुत अच्छा है वेदर, मतलब टू मच रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा है। हमने बैठे हुए हैं झील के किनारे, हम लोग ठंडी ठंडी हवा का, अगर कुछ रिलैक्स और पीसफुल उन्हें फील करना है तो मेरे हिसाब से उन्हें जरूर आना चाहिए। यहाँ पे बेस्ट है। होली के बाद सैलानियों की अच्छी संख्या यहाँ पहुँच रही है तो कुछ दिनों की छुट्टी ने भी कारोबार पर 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी समेत अन्य पर्यटन कारोबार को भी फायदा हो रहा है। होली से 2 दिन पहले से लेके पूरे हफ्ते बहुत अच्छा कस्टमर आया है। बिल्कुल सीजन की तरह लग रहा है और हर आदमी की रोजी रोटी अच्छी चल रही है और कोशिश करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं कि आगे को भी हमारा सीजन ऐसे ही चले। बहरहाल नैनीताल में पर्यटक जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन पार्किंग की समस्या अभी से चिंता बन रही है। हालांकि अब भी वक्त पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी कर ली जाए तो पर्यटन सीजन में सैलानियों की दिक्कतें कम की जा सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पार्क प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, लेकिन गौमुख ट्रैक के लिए इस बार सैलानियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, लेकिन बर्फबारी की वजह से गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में स्थित गौमुख ट्रैक को खुलने में इस बार थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। ट्रैक पर बड़े बड़े हिमखंड आए हुए हैं। पार्क की गश्त पर गई वन विभाग की टीम देवगाड़ से आगे नहीं जा सकी, जिससे सैलानियों और पर्वतारोहियों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। गौमुख ट्रैक पर जो अभी बर्फबारी हुई है, फरवरी और मार्च के महीने में जो बर्फबारी हुई है उसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लेशियर आ गए हैं, जिससे पूरे रास्ते में जगह जगह ग्लेशियर्स के बड़े लंबे लंबे स्पान पड़े हुए हैं। ग्लेशियर को काट करके चूंकि हटाया जाना है, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित नेलांग वैली और गरतांग गली का दीदार कर सकेंगे। पिछले साल 34,453 पर्यटकों ने गंगोत्री नेशनल पार्क के दीदार किए थे, जिससे तकरीबन 67 लाख रुपए का राजस्व पार्क प्रशासन को प्राप्त हुआ था। इस बार पार्क प्रशासन पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद कर रहा है। जो हमारे 3-4 पॉइंट हैं, जैसे गरतांग गली हो गया, हमारा नेलोंग हो गया, गौमुख हो गया और केदारताल का ट्रैक, इन पे बड़ी संख्या में हर साल पर्यटकों की वृद्धि होती जा रही है और इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटक आने की संभावना है। पर्यटकों को गौमुख ट्रैक खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस ट्रैक में हिम तेंदुए समेत दुर्लभ प्रजाति के कई जीव के भी दीदार पर्यटक करते हैं, लेकिन ये ट्रैक खुलने में कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या पानी है और वहीं नैनीताल और अल्मोड़ा के लिए महत्वपूर्ण खैरना बैराज तो न तो 5 साल में ये बन सका और न ही इसकी कोई बात हो रही है। देखिए, नैनीताल के बढ़ेरी बैराज की परियोजना अधर में लटकी है। 2 जिलों नैनीताल और अल्मोड़ा के लिए महत्वपूर्ण बैराज के काम पर इतने साल बाद भी एक पत्थर तक नहीं लग सका, जबकि बैराज के सर्वे पर ही लाखों की रकम खर्च हो चुकी है। इतनी धनराशि खर्च करने के बावजूद भी आज तक जो महत्वपूर्ण परियोजना थी और जिससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों को पेयजल की समस्या से और लाखों किसानों को, इस क्षेत्र के लाखों किसानों को उससे एक आय का जरिया बन सकती थी, लेकिन उस पर अभी तक खाली घोषणा हुई और उस पर धरातल पर कुछ कार्य नहीं हो पाया। करीब 500 करोड़ रुपए की योजना से बढ़ेरी बैराज का निर्माण किया जाना था
और इससे नैनीताल की नैनी झील के लिए पानी लाया जाना था। वहीं नैनीताल के बेतला घाट और अल्मोड़ा के कुछ हिस्सों में पेयजल और सिंचाई के लिए इस बैराज को महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा था, लेकिन 5 साल बाद भी कुछ नहीं हो सका। पटेरी का देखिए, वो मैं बिल्कुल समझती हूँ। मैं भी विधानसभा 2012 में भी रही, तब भी ये मुद्दा था और अभी भी है। तो हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि हम इन लोगों की योजनाओं को बिल्कुल उसको कर्मठता से करें। बहरहाल कागजों में बनी योजना कब धरातल पर उतरेगी, ये सवाल तो अब भी बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।